ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सार्वभौमः। एक बार यदि तुम्हारे पतिदेव उन द्वारिकाधीश के चरणों में चले गए तो सारी गरीबी को ही मिटा देंगे। ठीक है। शाम को पतिदेव लौट करके आए तो सुशीला ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश भगवान आपके परम मित्र हैं। अरे हाँ देवी, हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए। हम तो दोनों साथ साथ पढ़ते, साथ साथ खाते, साथ साथ रहते। और सखा का मतलब ही होता है स खेलती स खादती स सखा। जो साथ साथ खेले, साथ साथ खाए, उसी का नाम तो सखा है। भगवान सुदामा जी कहते हैं, देवी इतने प्यार से हम आश्रम में रहते थे कि यदि जिस दिन गृहकार कृष्ण ने कर लिया और मैंने नहीं किया तो मैं डांट खाता था, तो गृहकार करने के बाद भी मेरे कारण कन्हैया डांट खाता था। और जिस दिन कन्हैया ने गृहकार नहीं किया और मैंने कर लिया और कन्हैया ने यदि डांट खाई तो कन्हैया के कारण मैं भी डांट खाता था। इतनी अच्छी मित्रता थी हमारी। सुशीला बोली, तो क्या आपको अपने मित्र की याद नहीं आती महाराज? एक बार उन द्वारिकाधीश के चरणों में आप चले गए तो आपकी सारी दरिद्रता, सारी गरीबी को ही समाप्त कर देंगे। सुदामा जी कहते, वाह सुशीला, एक तो अपने मित्र से मिलने जाऊं और उसमें भी कुछ मांगने? नहीं नहीं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला समझ गई, यदि मैं मांगने के नाम से इन्हें पहुंचाऊंगी तो ये जाने वाले नहीं है। सुशीला कहती, मत मांगने जाइए, पर क्या आपको अपने मित्र की याद भी नहीं आती? अरे कम से कम जैसे ही मिलने चले जाइए। द्वारिका के नाथ वो दारिद्र को हरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ वो गरीबों के नाथ। एक बार जाइए महाराज और जाकर के प्रार्थना करके आइए। पर देवी मैं चला तो जाऊंगा, पर एक दिक्कत है। गुरु के घर, संत के घर, ब्राह्मण के घर, बिटिया के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मैं संतों, मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, अपने मित्र के पास जाऊंगा तो क्या खाली हाथ चला जाऊं? मैं भेंट की व्यवस्था करती हूं महाराज। तब तो आप जाएंगे? बोले हाँ। और आज सुशीला ने घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाए हैं। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला शैलखंडेन तान् बद्ध्वा भर्तृपादादुपायनम्। 4 घर से ही 4 मुट्ठी क्यों मांगे? बोले मानो इसलिए मांगे कि 4 घर से 4 घर के चावल जब अलग अलग कन्हैया हमारे देखेंगे तो हमारी दशा को बिना बोले समझ जाएंगे। पर इतनी गरीबी सुदामा जी क्या है कि उस 4 मुट्ठी चावल को बांधने के लिए एक कपड़ा भी ठीक से नहीं है। शैल खंडे न तान बद्ध्वा, कपड़ों को खंड खंड करके पत्ते बांध के जैसे तैसे 4 मुट्ठी चावल बांधा, पहुंचाया। लीजिए महाराज, जाइए प्रभु से मिलके आइए। हाँ देवी, कछु संदेश तो ना देनो है कन्हैया को? बोले बस महाराज, एक छोटा सा संदेश दे देना। और बड़ी छोटी से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की सारी व्यथा को कह दिया। सुशीला कहती है, महाराज एक ही संदेश देना द्वारिकाधीश को। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। हे गोविंद, 1 मास के 2 पाक में 2 एकादशी होती हैं, पर मेरे घर तो ऐसी कृपा बरस रही है कि नित्य ही एकादशी बन रही है। नित्य ही मेरे घर में एकादशी बन रही है। पारायण तो व्रत का कहीं होता ही नहीं,
नित्य प्रति एकादशी ही एकादशी बन रही है, अन्न बनता ही नहीं महाराज। छोटे से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की सारी बात को समझा। लेके सुदामा जी चल पड़े हैं द्वारिका की ओर। जाते जाते अचानक एक रास्ते पर विश्राम किया। भगवान ने देखा मेरा मित्र आ रहा है, क्या करें? भगवान कहते हैं जो तू आए एक पग, मैं आऊं पग 60। यदि मित्र मुझसे मिलने के लिए एक पग आगे बढ़ाता है तो मैं 60 पग आगे बढ़ा के उससे मिलने के लिए दौड़ता हूं। जैसे ही सुदामा जी निकले हैं, आज भगवान ने एक वृक्ष के नीचे बैठ के सुदामा जी ने विश्राम किया है। भगवान ने योग माया के द्वारा उठा के सुदामा जी को वहां से उठा करके द्वारिका में ले आए। नींद खुली, सुदामा जी आगे बढ़े हैं। लोगों से पूछा भैया द्वारिका कहाँ है? में खड़े होके कहते हैं द्वारिका कहाँ है? ये जितने भी भवन दिख रहे हैं ये सब द्वारिका के ही तो भवन है। निकल पड़े सुदामा जी और आज सुदामा जी भगवान के द्वार पर खड़े हो गए। और जैसे ही द्वार पर खड़े हुए सारे द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक दिया।